साकिनाका की निर्भया के साथ जो हुआ उससे पूरी मुंबई शर्मसार है। वो चीखती रही लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश में बेटियों के साथ हो रहा है दरिंदगी का खेल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने कहा, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा ये केस और अपराधियों को होगी सजा। संविधान आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगनभाऊ सोनवणे जी ने की कड़ी निंदा। कहा, बेटियों को खुद के बचाव के लिए मिलनी चाहिए रिवॉल्वर ताकि वो खुद का बचाव कर सके। ईडी ऑफिस के सामने किया आंदोलन जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए। दलित की बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ की मांग की। संविधान आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बब्बन ने भी की कड़ी निंदा। उन्होंने कहा, दोषियों को जल्द से जल्द सजा होनी ही चाहिए। संविधान आर्मी के समर्थकों को पुलिस कर्मियों ने किया गिरफ्तार। इसके बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ। जगनभाऊ सोनवणे जी ने कहा कि महाराष्ट्र में हर जगह करेंगे आंदोलन जब तक नहीं मिलता दलित की बेटी को इंसाफ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा शर्मा सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे देख रहे हो कि मुंबई में इतनी बड़ी घटना और इतना बड़ा वारदात हुआ है हमारी बिटिया के साथ में, जो देश की बिटिया थी जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके साथ ही हमारे देश में बेटियों के साथ में काफ़ी व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पहले तो उनका रेप किया जाता है, बाद में उनको मार दिया जाता है। उसकी पूरी जानकारी के लिए हम सोनवणे सर से मिलेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे इस विषय में, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है उस विषय में? आज यहाँ पर मुंबई में संविधान आर्मी की तरफ से ईडी के कार्यालय के ऊपर हमारा मोर्चा गया और हमारे हजारों कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में से संविधान रक्षक सैनिक जो आए थे उनको आज़ाद मैदान पर डिटेन किया गया। हमें भी आंदोलन करते समय जो है यहाँ पर डिटेन किया गया। और जिस तरीके से साकिनाका मुंबई के अंदर हमारी दलित महिला के साथ में यहाँ पर बलात्कार हुआ, उसका खून किया गया। और महाराष्ट्र के अंदर जो है दलितों पर बढ़ते हुए अन्य अत्याचार की जो घटना है, इस घटना को देखते हुए जो आरोपी है, जो मारेकरी है, उसको यहाँ पर जो है फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उसको जो है यहाँ पर उसी तरीके से मौत देनी चाहिए ताकि फिर दोबारा किसी का भी हाथ हमारे दलित महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार करने के लिए उठेगा तो हम लोग जो है ऐसे दरिंदों को छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार हाथ में लेके उनके हाथ हम छाट देंगे। महाराष्ट्र सरकार से आज हमने ये संविधान आर्मी की तरफ से जो जन आंदोलन है उसके माध्यम से आवेदन पत्र के द्वारा हमने मांगनी की है कि यहाँ पर हमारी दलित महिलाओं को जो है आत्मरक्षण के लिए, आत्मसंरक्षण के लिए उनके हाथों में बंदूकी देने का परवाना, जो कानूनी बंदूकें रखने का परवाना दलित महिलाओं को दी जाए ताकि जो भी दरिंदा दलित महिलाओं के ऊपर यहाँ पर आँख उठाने की कोशिश करेगा उसकी खोपड़ी को उड़ाने का काम यह हमारी दलित महिलाएं हाथ में बंदूक लेकर के करेंगी। ऐसी मांग भी हमने कानूनी दायरे में रह के की है। और ईडी के कार्यालय पर जाकर के संविधान आर्मी के सभी कार्यकर्ता जब वहाँ पर गए तो जाने के बाद में हमने वहाँ पर ईडी के इंस्पेक्टर साहब जो है उनको आवेदन पत्र दिया और उसके अंदर हमने कहा कि मोदी और अमित शाह की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार, बीजेपी की अत्याचारी सरकार, जो शिवसेना के जो यहाँ पर जो है अपने शिवसेना के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि जो एनसीपी के आमदार खासदार मंत्री, इनको ईडी के माध्यम से टारगेट करके उनके परिवार को टारगेट करके उनकी इंक्वायरी कर रही है। तो मोदी की और अमित शाह की सरकार में अगर हिम्मत है तो बीजेपी के भी आमदार खासदार मंत्रियों को टारगेट करो, उनकी भी यहाँ पर ईडी लगाओ, उनकी भी इंक्वायरी करो। इस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दादागिरी, हुकुमशाही और गुंडागर्दी पूरे देश में शुरू है। ममता जी बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के अंदर वहाँ पर भी ईडी का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया गया, सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। करोड़ों की संख्या में ममता दीदी के नेतृत्व के अंदर उनके समर्थकों ने वहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसी बात को आदर्श रखते हुए महाराष्ट्र में भी आज हमने ईडी कार्यालय के ऊपर मोर्चा लेके जाके, तिरंगा मोर्चा लेके जाके ये चेतावनी दी है कि आज ये लड़ाई शुरू हो गई है। आप भी ईडी बीजेपी के अमित शाह के और नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पे नाचना बंद करो।
इस बात को लेकर के आवेदन पत्र दिया है और पूरे महाराष्ट्र में अब ये लड़ाई 13 तारीख से शुरू हो चुकी है, आज से शुरू हो चुकी है। इसके बाद में भी हम साप्ताहिक आंदोलन करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे और महाराष्ट्र बंद दलित महिलाओं पर अन्य अत्याचार के खिलाफ भी करेंगे। और साथ ही साथ ईडी की जो दादागिरी, अमित शाह मोदी शाह की हुकुमशाही मनमानी शाही चल रही है, उसके खिलाफ भी महाराष्ट्र में संविधान आर्मी की तरफ से आंदोलन करेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं है। तिरंगा झंडा हाथ में उठा करके संविधान आर्मी की क्या पहचान, एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में संविधान, यह हमारी पहचान है। लाठी गोली खाएंगे फिर भी आगे जाएंगे, लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं, मरने से हम डरते नहीं है। सर को कफन बांध करके तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के मोदी शाह तुम्हारी हुकुमशाही के खिलाफ लड़ाई का। जैसे देखा गया हमारी निर्भया के साथ में इतना भारी घटना हुई है, हर बार देखा गया है कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एक निर्भया तैयार होती है जिसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज दिन पर दिन ये निकम्मी सरकार है बीजेपी की, जिसके आते ही मोदी पनौती है। जब से मोदी सरकार आई है देश का नुकसान ही हो रहा है, देश बेचने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। और हमारी जो माँ बहनों के ऊपर ये जो अत्याचार हो रहा है, ये जो बारंबार बढ़ रहे बलात्कार बढ़ रहे हैं, इसके लिए कठोर से कठोर शासन होना चाहिए, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। सर, हमारे रिसेंटली महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने इस केस को लेके कहा है कि इसको फास्ट ट्रैक में वो रन करेंगे और जल्द से जल्द हमारी बिटिया के साथ जो हुआ है उसको इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि एनसीपी की भी कार्यकर्ता है जो आंदोलन कर रहे हैं ताकि इस बिटिया को इंसाफ मिल सके, लेकिन फिर भी आपको पुलिसमैन परेशान कर रहे हैं, जबकि आपका ये कानूनी हक है करना। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात को हमारा उद्धव साहब को हमारा समर्थन है, क्योंकि वो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और वो सभी बातों को ध्यान में रख के हमारी संविधान आर्मी का उनको समर्थन है। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि देखा आपने, निर्भया के साथ इतना बड़ा कांड होने के बाद हमारे देश में बेटी, बहन, माँ जैसी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, जो कि बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा है कि भारत सरकार में महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। उसके बावजूद देखा जा रहा है कि हमारी ही बिटिया को निर्भया बना के उनके साथ में दुर्व्यवहार करके उन्हें ही मार दिया जाता है। हमारी सरकार को इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।